हालेलुया। सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? तो आइए प्रभु के वचनों पर मनन करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, एक और दिन दिखाया, आपकी स्तुति हो। आपको महिमित करते जीने का अनुग्रह दें। आज के इस दिन में आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हम में से हर एक को प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या रात को अच्छी तरह सोए या फिर आधी अधूरी नींद ही सोने पाए? क्या नींद पूरी नहीं होती कह रहे हैं? नींद में भी तसल्ली नहीं कह रहे हैं? प्रभु के वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें और फिर सोएं। फिर देखिए, प्रभु आपको अपनी सोच प्रदान करेंगे, दर्शनों में आपसे बात करेंगे। जी हां, प्रभु सपनों के द्वारा बात करते हैं, लेकिन हर एक सपने के जरिए प्रभु बात करते हैं, सोचना मूर्खता है। वचन कहता है, काम की बहुतायत की वजह से सपने आते हैं। जिस विषय ज्यादा सोचते हैं उसका सपनों में आना सामान्य बात है। तो यदि हम अपने हृदयों को पूरी तरह खाली करके प्रभु के हाथों में सौंपें, तो प्रभु अपने दर्शनों से उसे भरेंगे। हम सब सुलेमान के विषय जानते हैं। दाऊद के पुत्रों में से एक बत्शेबा और दाऊद के द्वारा पैदा हुआ, जिसे परमेश्वर ने चुना था, उसे अलग किया था। दाऊद के बाद दाऊद उसे राजा बनाना चाहता था। वो सिंहासन का वारिस था। पहले राजा उसके 3 अध्याय को अगर आप देखें, 5वीं आयत से, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, तू मांग। परमेश्वर उसे कहते हैं। क्या बात है ना? परमेश्वर स्वप्न में सुलेमान को दर्शन देते हैं, तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं तुझे दूं? तू उसे मांग, मैं दूंगा। अगर प्रभु आपको दर्शन देकर आपसे कहें, तुझे जो चाहिए मांग, आप क्या मांगेंगे? क्या सोच के बताऊंगा कहेंगे, या जो मन में आया तुरंत मांग लेंगे? एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु मैं जो कुछ छूं वो सोना बन जाए। प्रभु ने कहा, ठीक है, तू जैसा चाहे वैसा हो जाए। भूख लगती है, प्लेट उठाता है, छूते ही सोना बन जाता है। चावल डालते ही, चावल को छूते ही सोना बन जाता है। क्या सोने को मुंह में डालकर चबाकर खाया जा सकता है? क्या सोना खाएगा? बिना सोचे कई बार ऐसा कुछ मांग लेते हैं। हमें इस संसार के ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है। संसार की धन दौलत, गाड़ी घोड़े वगैरह आवश्यक नहीं है। अगर यही वास्तविक आशीष है, सोचें तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं। अगर चाहिए तो मेहनत करके कमा सकते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जिसे मेहनत कर नहीं कमाया जा सकता। कई चीजें हैं जो केवल प्रभु हमें दे सकते हैं। प्रभु को मांगें, प्रभु के सानिध्य को मांगें, उनकी और अधिक गहराई को मांगें। प्रभु आपको देखना है कहने की जरूरत नहीं, उनका छूना काफी है। आत्मस्वरूपी प्रभु ने हमारे बीच निवास किया। हवा हमें नजर नहीं आती, लेकिन उसके स्पर्श को हम महसूस कर सकते हैं ना? उसी प्रकार प्रभु के सानिध्य को महसूस कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के स्पर्श को हम महसूस कर सकते हैं। हमें प्रभु के सानिध्य को खोजना है। प्रभु कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम मांगते हैं, जब हम उनके नाम से मांगते हैं, हमें दिया जाएगा। इसलिए जो कुछ मन में आए मांग लेते हैं। अगर नहीं भी मिले तो मांगते रहते हैं। जो आवश्यक है उसे मांगें। सुलेमान को जब यह मौका मिलता है, मैं तुझे राजा बनाने वाला हूं, तुझे क्या चाहिए मुझसे मांग। प्रभु आप मुझे इस देश पर राजा बना रहे हैं। आपकी इस प्रजा पर सही शासन करने की समझ दें। सच्चाई से शासन करने की सही समझ और बुद्धि मुझे प्रदान करें। यह मांग प्रभु को बेहद पसंद आई। हमारी मांगें प्रभु को पसंदीदा होनी चाहिए, या जो प्रभु को पसंद हो वो ही हमें मांगना चाहिए। कई बार ऐसी चीजें मांगते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं, जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। ऐसी चीजों को मांग बैठते हैं जो प्रभु को नापसंद हो।
प्रभु की बातों को छोड़कर सांसारिकता को मांगने लगते हैं। प्रभु, मुझे आपकी समझ चाहिए। क्या आपने कभी मांगा है? याकूब की पत्री में लिखा है, यदि तुम में ज्ञान की कमी हो तो मुझसे मांगो। मांगने वाले को वे बहुतायत से देंगे। बहुतायत से देंगे, थोड़ा बहुत नहीं, एकदम भरपूरी से वे देंगे। जो संसार में है वो ज्ञान नहीं, नॉलेज है। नॉलेज, यू माइट नो अबाउट मेनी थिंग्स। कई चीजों की जानकारी होना नॉलेज है, जानकारी। लेकिन ज्ञान जो है वो पवित्र है, वो ऊपर से आता है। सही समय पर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, उस चीज को जानना और सही निर्णय ले पाना, यही ज्ञान है। अनेकों में आज यह ज्ञान नहीं है। अरे, ज्ञान को लेकर मैं क्या करूंगा? बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। हो सकता है उसके पास में कोई पीजी डिग्री ना हो सकता है उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग ना किया हो, लेकिन बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। ईश्वरीय भय में बच्चों की परवरिश करती है। घर की जरूरतों को ना केवल पूरा करती है बल्कि उसमें बचाती भी है। नीति वचन 31वें अध्याय को आप पढ़ें, बुद्धिमान स्त्री कैसी होगी समझ पाएंगे। पुरुषों को बुद्धिमानी के साथ अपने परिवार का पालन पोषण करना है। संसार कहता है पुरुषों के पास पुरुषार्थ हो और अच्छी नौकरी हो। अच्छी नौकरी वाले लड़के की तलाश करते हैं, लेकिन क्या उस व्यक्ति में परमेश्वर का ज्ञान है, यह देखते हैं? मदपान करने वाले, धूम्रपान करने वाले, जुआ खेलने वाले मूर्ख हैं। वे स्वयं अपनी हानि करते हैं। बुद्धिमान लोग बुराई से दूर रहते हैं। ईमानदारी से कमाया गया पैसा भले ही कम हो, परिवार में आशीष होती है। जी हां, पति और पत्नी को ज्ञान की आवश्यकता है। बुद्धिमान पुत्र अपने पिता के आनंद का कारण बनता है। आज नौजवानों को बुद्धि की आवश्यकता है, बुद्धिहीन हो रहे हैं। 12, 13, 14 साल की उम्र के आते आते ही बच्चे आजकल मां बाप की चिंता का कारण बन रहे हैं। कितने सारे मां बाप आज यह कहकर दुखी होते हैं, हमारा बेटा, हमारी बेटी हमारा कहना नहीं मानते, अपनी मनमर्जी करते हुए घूमते रहते हैं। बचपन से ही बच्चों की परवरिश परमेश्वर के वचन के अनुसार में आप करें। कुछ हो या ना हो, बुद्धि जरूरी है। सुलेमान की मां बेतशेबा ने अपनी गलतियों का पश्चाताप किया। पाप के जरिए पैदा हुई जो संतान थी, जब वो मर जाती है वो पश्चाताप करती है, प्रभु से वाचा बांधती है, प्रभु मुझे एक बेटा दें जिसे मैं आपके लिए सौंपूंगी। बचपन से ही उसने परमेश्वर के वचन को उसे सिखाया। परमेश्वर के भय में उसका लालन पालन होता है, इसलिए बचपन में ही प्रभु उससे बात करते हैं। वो ज्ञान मांगता है। क्या प्रभु से प्रार्थना करते हैं? आज उपवास की प्रार्थना है ना, शुक्रवार है, क्या चर्च जाने वाले हैं? इतने सारे प्रार्थना विषय हमारे सामने आते हैं, इन्हें देखकर मैं हैरान हो जाता हूं। कितने विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए लोग प्रार्थना विषय भेजते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा है जिसने ज्ञान की मांग की हो? आमदनी बढ़ने के लिए प्रार्थना करने कहते हैं, लेकिन बिना ज्ञान के पैसों को कैसे संभालना है? कितनी बार भी आप चंगाई पा लें, लेकिन बिना ज्ञान के अगर आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे? ज्ञान की मांग करें, सब कुछ मिलेगा। सुलेमान जब ज्ञान को मांगता है, देखिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं। पहला राजा 3 अध्याय और फिर उसकी 12वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूं, यहां तक कि ना तेरे समान कोई तुझसे पहले हुआ और ना ही बाद में होगा। सुलेमान ने केवल ज्ञान मांगा था और परमेश्वर उसे ज्ञान से मामूर करते हैं। तुझसे पहले ना कोई इतना बुद्धिमान हुआ, ना ही कोई तेरे बाद में इतना बुद्धिमान होगा। तूने इतना मांगा था, लेकिन मैं तुझे इतना ज्ञान देता हूं। हमारे मांगने से बढ़कर देने वाले हमारे प्रभु हैं, हमारी सोच से बढ़कर वे देते हैं। और क्या कह रहे हैं देखिए,
13वीं आयत, फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, भले ही यह तूने नहीं मांगा है लेकिन फिर भी मैं तुझे यह देता हूं। बुद्धि के साथ में प्रभु क्या दे रहे हैं? महिमा और धन। भले ही तूने यह ना मांगा हो फिर भी मैं देता हूं। पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तब ये तमाम चीजें मैं तुम्हें दूंगा। जिन्हें पहले खोजना चाहिए, यदि आप उन्हें खोजें तो उनके साथ में मांगने से बढ़कर, सोचने से ज्यादा, केवल उन्हीं दिनों में ही नहीं आज भी प्रभु देने को तैयार है, अगर आप में विश्वास हो। मनुष्यों से नहीं, प्रभु से मांगे, मिलेगा। खुद अपनी कोशिश करके आपको लगता है बहुत कुछ पढ़ लें तो शायद आप बहुत ज्ञान कमाने पाएंगे। ओ, मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, मुझ में बहुत ज्ञान है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। ऐसा सोचना मूर्खता है। ज्ञान में चालबाजी नहीं होती, धोखेबाजी नहीं होती, घमंड नहीं होता। यह पवित्र होता है और जानने की इच्छा होती है। उसमें नम्रता और दीनता होती है। यह ज्ञान ऊपर से आता है, परमेश्वर का ज्ञान है। क्या आपने यह मांगा है? हां, हम हमेशा मांगते हैं हमारे बच्चे परीक्षाओं में पास हो जाएं। जी हां, उस बुद्धि के साथ में स्वर्गीय ज्ञान के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यह केवल स्वर्गीय ज्ञान ही है जो उन्हें, जो कुछ उन्होंने याद किया, उसे याद रखकर सही समय पर सही उत्तर देने में उनकी मदद करेगा। आजकल केवल बच्चे ही नहीं, बड़े भी एग्जाम्स लिखते हैं। हम सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं, हम पदोन्नति पाने के लिए एग्जाम्स लिख रहे हैं। परमेश्वर के ज्ञान की तलाश करें। परमेश्वर आपके सर को नीचा नहीं होने देंगे, ऊंचा ही रखेंगे। एक और बात देखिए, एक और बात को भी वहां पर कहा गया है। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 5वीं आयत। यस, अगर तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लाहना दिए सबको उदारता से भरपूरी से देते हैं। केवल सुलेमान को ही नहीं या किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, सबको भरपूरी से, अनलिमिटेड। पर वो विश्वास से मांगे और संदेह ना करे। हमने मांगा लेकिन हमें नहीं मिला, इसमें आप ही की गलती है, परमेश्वर की गलती या असमर्थता नहीं। मांगने का यहां एक तरीका है कि वो विश्वास से मांगे और कुछ भी संदेह ना करे। समझ रहे हैं? विश्वास से मांगना है, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है जो हवा से चलती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ भी मिलेगा। संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है। समुद्र को आपने देखा है ना, लहरें किस प्रकार से आती जाती रहती हैं, आती हैं और तुरंत चली जाती हैं। समझ रहे हैं? प्रभु प्रभु, अरे क्या यह उनसे होगा? क्या वो देंगे? शायद नहीं। इस प्रकार दो मन होकर अगर आप मांगेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। पूर्ण विश्वास के साथ, बिना संदेह किए, मैंने परमेश्वर से मांगा है, प्रभु मेरे लिए यह करेंगे, विश्वास से मांगे। दोबारा आप में संदेह ना होने पाए। उन पर विश्वास करने वाले संदेह नहीं करते। ज्ञान को मांगे। आप स्त्री हो, पुरुष हो, नौजवान हो, पति हो, पत्नी हो, विद्यार्थी हो, इस संसार में जीने के लिए हमें ज्ञान चाहिए। इस अज्ञानता भरे संसार में अगर हमें जीना है, अगर इस संसार की मलिनता से हमें बचना है, तो हमें स्वर्गीय ज्ञान चाहिए। हमारे प्रभु का एक और नाम है बुद्धि। वे बुद्धि हैं, वे ज्ञान हैं। ज्ञान सड़क पर पुकार रहा है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ज्ञान से भरूंगा, मैं तुम्हें शांति से परिपूर्ण करूंगा। प्रभु आपको बुला रहे हैं। प्रभु मुझे आप चाहिए, आपका ज्ञान चाहिए। क्या प्रभु से मांगना चाहेंगे? प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने स्वर्गीय मन्ना से हमें तृप्त करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु इस संसार में जीने के लिए
हमें आपके ज्ञान की, आपकी बुद्धि की आवश्यकता है। बिना इस ज्ञान के हम कुछ नहीं। अपनी सामर्थ्य से हम इस संसार में नहीं जी सकते। अपने स्वर्गीय ज्ञान से आप हमें मामूर करें। जिस प्रकार से आपने सुलेमान को बहुतायत से ज्ञान से परिपूर्ण किया, प्रभु होने दें कि आज हमें से हर एक को स्वर्गीय ज्ञान से भर दें, ताकि हम इस अंधकार भरे संसार में आपके प्रकाश से प्रज्वलित होकर आपके लिए जीने वाले हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। अगर इन कार्यक्रमों के जरिए आपने आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको इन सेवकाइयों में हाथ बटाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तमाम जानकारियां आपको प्रदान की जाएंगी। हम मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। एक बार फिर से दिसंबर 10 तारीख को एक विशेष पास्टर्स क्रिसमस में वचन सुनाने के लिए मैं मुंबई आ रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। शाम को 6 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल धारावी में यह कार्यक्रम होगा। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर इस विशेष कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या फिर QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। आपसे सीधे मिलने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक बार फिर से एक दिन के गेट टुगेदर का दिसंबर 11 तारीख को हम आयोजन कर रहे हैं। आप जरूर आइएगा। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से सीधे मिलकर प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में, रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, स्टेशन रोड, परेल, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं 8939393939 नंबर पर फोन करें या QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। समय रहेगा शाम के 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। जरूर आए, प्रभु की आशीषों को पाएं। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।